अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में चले जाएं तो ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार कर सकते हैं और इनमें से कुछ तत्व तो जान भी ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा में लेड अगर आपके शरीर में चला जाए तो इसका असर आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये बच्चों के विकास पर भी बुरा असर डालता है और ये किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। आर्सेनिक से आपको दिल की बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कैडमियम आपकी हड्डियों को कमजोर करता है और आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। उगाई और बेची जाने वाली सब्जियों की जांच का आदेश वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। इस नई रिपोर्ट पर देश के आम लोगों का क्या कहना है हमने जानने की कोशिश की और देश के आम लोग जहरीली सब्जियों पर क्या कहते हैं, पहले आप ये सुन लीजिए। होती है चाहे वो केमिकल से धुली हुई है अंदर और हमें तो कुछ पता चलता नहीं है। हमें तो जो लेनी है वो लेनी ही है। सब्जी क्या है, डॉक्टर कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पर इंटरनली क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप उगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो भी केमिकल्स उगा रहे हैं वो सब चीज़ें मत डालें। इससे कहाँ से बच पाएंगे? अब इन्हें ना खाएंगे तो खाएंगे कहाँ? इतनी तो पहचान कस्टमर कर नहीं पाएगा कि भाई इसमें किसमें मिलावट है, किसमें मिलावट नहीं है। ग्राहक के पास में कोई लैब तो होता नहीं है। एक्चुअली है कि इसको टेस्ट करें, इसमें जो है ना कोई लेड है या इस पर से कुछ जो है ना केमिकल मिक्स कर रखा है। ये जो है ना आकर के खरीदा, घर ले जाकर के सीधे बनाना शुरू कर दिया जो भी है। लेकिन इसमें जो है ना क्या है नहीं किसी को पता नहीं है। इसके बाद जो है ना क्या बीमारी होती है नहीं होती है। हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि हम पे कुछ ऐसा चेक करने का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे हम चेक कर सकें। गाजीपुर मंडी से लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, दूध डालते साफ करके अच्छे से। खेत में तो उगाते नहीं है, जो हमें पता होगा केमिकल हटेगा या नहीं हटेगा हमें कुछ भी नहीं पता क्या है, क्योंकि ये बहुत दूर से आता है। बेंगलोर, कर्नाटक, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये सब्जियां तो वहाँ से आ रही हैं। आपकी थाली तक पहुंचने वाली सब्जियों में कैसे जहर भरा जा रहा है और ये कैसे आपके और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, इस पर जी न्यूज आज नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली और आसपास जहां यमुना का जो जहरीला पानी है, वहां खेती में उस जहरीले पानी को जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां की सब्जियां भी जहरीली हैं। अब ये रिपोर्ट्स देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपके जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। ये नाली का पानी बह रहा है। धोकर कोई लाकर बाजार में चढ़ा दिया। 2016 में हमने आपको बताया था कि कैसे गंदी और प्रदूषित नदियों के किनारे उगने वाली सब्जियां घर घर में कैंसर बांट रही है। तब हमारी रिपोर्टिंग के केंद्र में हिंडन नदी थी। हमें आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है और इसीलिए डीएनए में हम अक्सर आपको जागरूक करने वाले विश्लेषण दिखाते रहते हैं। ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुंचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएं या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी। गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें? जब उस सब्जी तो खानी है, इसी को खाते हैं। कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गाँव की आबादी कैंसर वाला धीमा जहर खाने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। इसके बाद 2018 में हमने आपको दिल्ली और आसपास के शहरों में यमुना नदी के किनारे हो रही इस जहरीली खेती के प्रति आगाह किया था और इन सब्जियों की एक मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराकर यह साबित किया था कि कैसे आपकी सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट से यह साफ था कि जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर थी, जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था
लेकिन इन सब्जियों का सच यही है। हमें ये तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या है और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, दो चीजों पे बात होती है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है, मैं कहता हूं उसको भी निकालना आसान है। सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे, सब्जियों के एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है, किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। पुराने जमाने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक देके स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है, आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। 2018 की हमारी रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे होने वाली खेती पर रोक लगा दी और इस संदर्भ में चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आया। इसलिए 2019 में हमने फिर से इस देश का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। जितने कैडमियम हो गए, लेड हो गया या बाकी, तो दे आर जो हमारे बॉडी के ऊपर बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड बनता है, किडनी और इम्पोर्टेंट और ऑर्गन सिस्टम जो है उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको परमानेंट डैमेज कर देता है। एंड ये जो है स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है, जो कि आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा गुर्दा खराब हो गया या मेरा ब्लड नहीं बन रहा शरीर में या मेरे को खून की कमी हो गई। जब हम पूरे देश को इस खतरे के प्रति सावधान कर रहे थे, तभी इस बीच वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर से सब्जियों के सैंपल की जांच करने के आदेश FSSAI को दिए। टोटल 3,332 सैंपल कलेक्ट किए और इनफैक्ट कुछ सैंपल्स हमने फार्म गेट से भी लिए, खाली मंडी से नहीं लिए। कुछ सैंपल 118 सैंपल्स फार्म गेट से भी कलेक्ट किए गए, तो उसमें से पाया गया कि 306 सैंपल हमारे जो प्रदूषित थे, जिसमें मेटल कंटामिनेशन देखा गया। उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा देखा गया, जो हमने मेनली जो देखा जिसमें हमारे लिमिट्स फिक्स्ड है, लाइक परमिसेबल लिमिट्स जिसमें FSSAI ने दिए हुए हैं, लाइक लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है और मर्करी। तो इन चार का मेनली हमने देखा, लेकिन जबकि हमने टेस्ट 14 मेटल्स का भी टोटल में कर दिया था। FSSAI की ताजा रिपोर्ट और भी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि इस सर्वे में देश भर में उगाई और बेची जाने वाली करीब 10% सब्जियां जहरीली पाई गई है और ये जहर आपको और हमें बीमार और बहुत बीमार बना रहा है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।